साल की इतनी अवेटेड मूवी कि मैं दिवाली पे खुद के घर नहीं गया अभी तक सिर्फ इस मूवी के लिए, यानी टाइगर 3। अब देखो सिलसिला शुरू होता है एक था टाइगर मूवी से, जिसके अंदर इंडियन स्पाई अविनाश उर्फ टाइगर और आईएसआई एजेंट जोया के बीच में गुल हो जाता है और दोनों को दोनों अपनी रो एजेंसी छोड़ के भैया इश्क मोहब्बत में फरार हो जाते हैं। अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोनों एजेंसीज मिलकर इस प्यार के जोड़े को ढूंढने में लग जाती है। इंडियन स्पाई एजेंट ने इंडिया के लिए मिशन कंप्लीट नहीं किया, इश्क किया। फिर आती है दूसरी किस्त टाइगर जिंदा है के नाम से, जिसके अंदर भैया कोई तीसरे देश के अंदर ही इंडिया और पाकिस्तान दोनों की नर्सिस है वो फंस चुकी है, जिसमें से इंडिया की तरफ से भेजा जाता है हमारे टाइगर को और पाकिस्तान की तरफ से भेजा जाता है जोया को। एक बार फिर से हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एजेंसी मिलकर काम करती है। और अब आती है टाइगर 3, जिसके अंदर हिंदुस्तान तो कहीं दूर दूर तक ही नहीं है। कहानी पाकिस्तान से शुरू होकर पाकिस्तान की डेमोक्रेसी, पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद और पाकिस्तान की आर्मी, बस यहीं पे गोल गोल घूमती रहती है। और एंड में इस मूवी के ठीक खत्म होने से पहले हमारे हिंदुस्तान की यानी कि हमारे राष्ट्रगान नेशनल एंथम की एक टून प्ले कर दी जाती है और कसम से हमें ऐसा फील आया जैसे कि भैया हमें एक लॉलीपॉप थमा दिया हो कि भैया दिवाली पे हमने पाकिस्तान 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 कर करके कहीं आपको ज्यादा ओवरडोज ना दे दिया हो, तो इस वजह से आप ये थोड़ा सा मीठा सा लॉलीपॉप लो और मजे करो। देखो यदि मुझसे पूछा जाए कि टाइगर सीरीज के अंदर से यदि तीनों कहानियों में से कौन सी कहानी सबसे बेटर थी, तो मैं बेधड़क होकर कहूंगा कि भैया टाइगर 2 यानी कि टाइगर जिंदा है की कहानी इन दोनों बाकी कहानी से बेटर है। टाइगर 3 की कहानी के अंदर इंडिया के लिए बिल्कुल भी हेट नहीं है और ना ही मुझे परेशानी है कि भैया आप पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से शांति की वार्तालाप कर रहे हो, इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मुझे शिकायत ये है कि पूरी की पूरी कहानी बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल थी भैया, कुछ भी ऐसा था ही नहीं जो दिमाग घुमा दे, एक दो ट्विस्ट को छोड़ के, वो भी छोटे छोटे। टाइगर 3 मूवी की स्टोरी लाइन सच में मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग थी। तो चलो एक्शन और बाकी चीजों की बात करते तो देखो सबसे पहली बात की पूरी मूवी एक मास सिनेमैटिक मूवी है, तो मतलब कि इसमें खूब चिल्ला चिल्ली करके खूब मजे करके मूवी को देखा जा सकता है। और भैया लोग खूब हुटिंग कर रहे थे, कई लोग तो बदतमीजी कर रहे थे भैया, इतनी ज्यादा हुटिंग कर रहे थे जहां जरूरत नहीं वहां पे बंदा रो रहा है, इधर तुम हुटिंग कर रहे हो। लेकिन जो भी हुटिंग की वजह से हमारा एक्सपीरियंस में मजा तो आया। अब देखो टाइगर 3 एक एक्शन मूवी, तो एक्शन सीक्वेंसेस सारे के सारे बढ़िया वेल कोरियोग्राफ्ड है, मजे आते हैं। हालांकि टाइगर का जब पार्ट 1 मैंने देखा था उसके अंदर भैया देखो एक टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल किया था, जो हमारे स्टंट मैन थे उनके फेस पे थोपड़े हुए सलमान खान का फेस ऐसे पेस्ट कर रखा था, जो कि साफ नोटिस हो रहा था। कल ही मूवी दोबारा देखी है मैंने। लेकिन अब टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, ये वाली मिस्टेक होने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन एक गुंजाइश अभी भी रहेगी भैया। देखो काफी सारे सीन्स ऐसे थे जिसके अंदर भैया ब्लास्ट हो रहा है, बंदा उड़ के जा रहा है, हमारा सलमान खान वो वहां गिर रहा है, ये कर रहा है, तो उसके अंदर कुछ जगह नोटिस हो रहा था कि भैया ये एनिमेटेड है, मतलब रियल नहीं है। बीच के अंदर जो मसाला हमें पठान मूवी के अंदर मिला था कि भैया उसके अंदर टाइगर की एंट्री थी, वैसा ही सेम मसाला इस बार मिला है भैया। फिर से टाइगर बंदा है, वो अपनी दिक्कत में आ चुका है और उसे बचाने के लिए पठान आया है। कसम से जोश आ जाता है पूरे हॉल के अंदर उस सीन को देखने में। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि भैया पठान मूवी के अंदर जब टाइगर की एंट्री थी वो ज्यादा धमाकेदार थी, अब की भी थी लेकिन उस लेवल की नहीं थी। बट जो भी कहो सीन उम्मीद से लंबा दिया है तो मुझे मजा आया। एक्शन सीन्स तो सारे बढ़िया ही मैं बता चुका हूँ, हालांकि पूरी मूवी में आप कहीं भी 1% बोर भी नहीं होते हो। बट एक दिक्कत जो आती है वो ये आती है कि देखो हमारे जो सलमान खान है उनके कुछ इमोशनल सीन्स आते हैं जिनमें वो फील करवा सकते थे ऑडियंस को कि भैया हम इमोशंस को फील कर ले, वो हमें बिल्कुल फील नहीं हुए। दूसरा इस मूवी के अंदर जो थ्रेट था, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो लोगों को प्रॉब्लम लगी नहीं रही थी, मुझे तो नहीं लग रही थी, मतलब कि थ्रेट की सेंसिटिविटी हमें फील नहीं हो रही थी। पूरी मूवी के बाद में एक मिड क्रेडिट सीन आता है जिसमें साफ साफ पता चलता है कि भैया वॉर 2 कंफर्म आने वाली है और उसकी एक अपडेट आती है। वो तो भाई देख लेना, ऋतिक रोशन को दोबारा बड़े टाइम बाद स्क्रीन पे देखने में मजे से आ गए। ऑफ कोर्स सलमान खान की मूवी है तो एक फैमिली मूवी और दिवाली की छुट्टियों में आप विद फैमिली जाके इस मूवी को चेक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा एक बार ये फाइनल स्टेटमेंट भी सुन लो। मूवी की पूरी कहानी को देखा जाए तो बिल्कुल एवरेज कहानी है, एक्शन सीन सारे मजेदार है, बढ़िया है। सलमान खान के फैन हो तो भैया आपकी आंखों के लिए एक ट्रीट है। और मास सिनेमा की मूवी तो भैया एक बार सिनेमा हॉल में एक्सपीरियंस करना तो बनता है, तो डेफिनेटली एक वन टाइम वॉच मूवी तो है। बट एक वार्निंग मैं पहले ही दे रहा हूं कि भैया बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस लेके मत जाना। इसके अलावा यदि मैं अपने एक्सपीरियंस को रेटिंग्स में बयां करना चाहूं तो मैं रेटिंग्स दूंगा 3.0 आउट ऑफ 5। बातचीत में मजा आया, मेरी ऑनेस्टी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, आपके ओपिनियन क्या है वो कमेंट करके बता दो, शेयर करो यदि आप किसी के साथ ये मूवी देखने जाने वाले हो तो।